हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर मैं बाल गणेश जी को जीब्रश में स्कल्प्ट करके दिखाया है। ये पूरा लंबा वीडियो है। इस वीडियो में कोई भी पार्ट में स्किप नहीं किया। एंड आप भी कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग देख लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि और ऐसे मॉडल्स चाहिए, तो आपको कौन से मॉडल्स चाहिए, आपको क्या मॉडल्स करके दिखाना है मुझे, आप बोलिए कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाऊंगा। मेरा नंबर शेयर किया है, वीडियो के अंदर है और डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। ये रेफरेंस इमेज जो आपके सामने है, मैं इसे एआई के थ्रू जनरेट किया हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज में डिफ़ॉल्टली एक इमेज जनरेटिव एआई है। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग देके आप कुछ भी मॉडल आप जनरेट कर सकते हो जो डिज़ाइन वाइज नया हो सकता है, या कोई आपको आइडिया करने में, आइडिएशन करने में हेल्प कर सकती है। एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। इसका मैं एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाऊंगा एनी टाइम। तो फिलहाल ये इमेज मैं आपको शेयर भी करता हूँ, आप इसे चेक कीजिए। एंड इस इमेज को हम लोड कर लेंगे एंड इस पे पूरा काम करेंगे। तो पहला स्टेज जो है अपना, इसमें हम मॉडल को ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आप बेसिक शेप अचीव कर रहे हो, जो गणेश जी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको अचीव करना है। वो अचीव करने के बाद आपको ये डिटेल्स पूरे आसानी से बन जाएंगे। तो इस इमेज को बैकड्रॉप में भी लोड करना ज़रूरी है, तो वो भी हम देखेंगे एक बार। तो इसको मैं शिफ्ट करूँगा मेरे दूसरे मॉनिटर पे। तो मैं यहाँ पे लाइट बॉक्स में डायनामिक स्फीयर ले लेता हूँ। एंड ये स्फीयर आपको यूज़ होगा, तो मूव टूल लेकर मैं यहाँ पर एक साइड में रख देता हूँ इसको। नहीं तो आप पहले तो क्या करना है, इसको इमेज को रेफरेंस में लोड करना है। तो फ्लोर में जेड वाला ऑन करना है मुझे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पीछे जो फ्लोर है, 3 साइड्स में आएगी, मतलब आपको एक्स एक्सिस में आएगी जो साइड व्यू का इमेज लोड कर लेगा, जेड वाला जो फ्रंट एंड बैक वाला लोड करेगा, और वाई टॉप और बॉटम वाला लोड करेगा। तो मेरे पास फ्रंट व्यू है तो मैं जेड ही यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और पर्सपेक्टिव ऑफ कर देता हूँ। पर्सपेक्टिव ऑफ करके इमेज रेफरेंस को मैच करना है, ये बेसिक रूल है। तो मैं फ्रंट व्यू आ जाऊँगा और यहाँ पर ये ड्रॉ मेनू जो है इसको यहाँ पे डंप कर देते हैं। एंड इसके अंदर हम फ्रंट एंड बैक में जाएंगे और मैप ऑप्शन में इंपोर्ट से हम इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज इंपोर्ट हुआ है। एंड इसका एनहांस ओपेसिटी आप कम रख सकते हो, जिससे आपकी मॉडल काफ़ी ब्राइट दिखेगी और जो इमेज है ओनली रेफरेंस जैसा ही आपको पीछे रहेगा। तो जैसे मैं बोला, यहाँ पर जो मॉडल है, हम इस मॉडल को हम डुप्लीकेट करते हैं अलग अलग बॉडी फॉर्म्स के लिए। एंड मुझे कुछ टूल्स रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा ब्लॉकिंग के लिए। तो मैं उस टूल्स को नीचे यहाँ पर मतलब एक कस्टमाइज इंटरफेस बना के रखूँगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेफरेंसेज में जाएंगे, कॉन्फ़िग में अनेबल कस्टमाइज फीचर ऑन कर लेंगे। एंड यहाँ पर सब टूल में ये जो डुप्लीकेट है इसको हम कंट्रोल ऑल्ट लेकर ड्रैग करते हैं यहाँ पर। डिलीट को भी यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे मर्ज ऑप्शन है, इसको भी आपको ड्रॉप करना है। तो अभी ये लॉक है तो नहीं आ रहा है, तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 सब टूल्स यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मैं प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, अनेबल कस्टमाइज ऑफ कर लेता हूँ और इसको हम कोलैप्स कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम डुप्लीकेट टूल लेकर इस स्फीयर को थोड़ा ऊपर रख देंगे। एंड अभी आपको यहाँ पर मर्ज डाउन फीचर भी आएगी। तो प्रेफरेंसेस में जाएंगे, अनेबल कस्टमाइज में मर्ज डाउन फीचर को यहाँ पे डंप कर देते हैं। ठीक है। एंड कोई भी दूसरा टूल है, तो जैसे कि और एक टूल होती है वो मिरर होती है, तो मिरर को भी हम यहाँ पे डाल देंगे। सो ये जो टूल्स है ब्लॉकिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैं प्रेफरेंसेस में अनेबल कस्टमाइज को ऑफ कर देता हूँ और मेरे कुछ टूल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो वो पीछे एक मॉडल है और नीचे यहाँ पर है। तो इमेज एकदम सेंटर में है, ये देख लेना है। तो मैं ये जो वाई का एरो है, इसको ये बिंदी है, इसको इसके साथ चेक कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ कहाँ तक ये प्रॉपरली बैठा हुआ है। तो अभी हम इसको थोड़ा बहुत स्केल कर देते हैं पेट के लिए। सो यहाँ पे पेट का मॉडल है, तो साइड व्यू में भी आप इसको चेक कर सकते हो, काफ़ी हेल्प करेगी। सो डुप्लीकेट करेंगे एंड इसे हम वर्टिकली स्केल कर देते हैं। हम मूव टूल लेते हैं। सो ये ब्रश है बेसिकली मूव का। एंड सिमेट्री ऑन करना है आपको और जो रेफरेंस है इसके साथ मैच करना है। तो मुझे ये साइड व्यू से भी देखना है कि ये मॉडल कहाँ तक ये काम करेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, इसे भी हम स्केल कर देते हैं और मूव ब्रश लेकर हम पर्सपेक्टिव ऑफ करना है इसको, नहीं तो मैच नहीं होगा, मतलब इशू होगा बेसिकली पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक के बीच में। तो अगर आप जब काम करते हो, आपको पर्सपेक्टिव में मॉडल सही दिखना बहुत ज़रूरी होती है। तो जो फ्रंट व्यू में ये जो चेस्ट का जो लाइन है, आप जो मैच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको देखना ये है कि आपका जो मॉडल है रियल में, मतलब पर्सपेक्टिव व्यू में ये दिखती कैसी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लॉकिंग में। ये बेसिकली सिमेट्री ब्रेक हो चुकी है। तो
सिमेट्री ऑन करके ट्राई कर रहा हूँ मैं। एंड ये लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक जो है इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे, थोड़ा हैंगिंग वाला फील है, ग्रेविटी बोलते हैं ना, तो ग्रेविटी का फील आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। स्मूथ ब्रश भी यूज कर लो और एडिट कर लो जहां तक आप इसको एडिट कर पाते हो। फ्लोर को लेके आओ और अभी दूसरा जो मॉडल है उसको अचीव करने की कोशिश करो। तो अभी हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट बटन प्रेस करके ऊपर वाला जो मॉडल है हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये प्रोपोर्शंस जो है, प्रोपोर्शंस क्या होती है, रिलेटिव साइज होती है, मतलब एक बॉडी पार्ट जो होती है उसका मेजरमेंट हम दूसरे बॉडी पार्ट के लिए यूज करते हैं। मतलब सर कितना बड़ा है रिलेटिवली बॉडी को लेकर, तो अगर देख सकते हो सर ऑलमोस्ट जो बॉडी उतना बड़ा है, मतलब आप एनिमेशन में 3 हेड प्रोपोर्शंस बोल के, या बच्चों को जब डिजाइन करते हैं 3 हेड प्रोपोर्शंस करते हैं, मतलब बॉडी पूरा, मतलब हेड पूरा एक साइज है, उतना ही साइज में ये बॉडी का मेजरमेंट होगा और उतना ही साइज में लेग्स का मेजरमेंट होगा। तो आपको जो यहाँ पे प्रोपोर्शंस मिल रही है ये 3 हेड प्रोपोर्शंस में, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ये मॉडल बन चुकी है। मतलब तो यहाँ पर हेड देखिए काफी बड़ा दिख रहा है बॉडी को के रिलेशन में। हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम मूव करते हैं नेक के लिए। तो नेक एक लंबा सा सिलेंडर जैसा होगा, तो ये जनरली कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा बेटर रहेगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है विजिबिलिटी को लेकर। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, अगर आप 3D प्रिंटिंग करेंगे तो भी ये कनेक्टेड रहेगा हेड और बॉडी। और नेक दिखती नहीं है क्योंकि बॉडी टाइप ओबीस है, तो ऑब्वियसली चलेगा ये। और हम ट्रंक बनाएंगे या जो नाक का हिस्सा होता है, तो उसको भी हम डुप्लीकेट टूल से यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको स्केल करते हैं। इसके लिए हम रेफरेंस को देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंड कर्व में बेंड कर्व के कुछ पॉइंट्स लेते हैं एंड फर्स्ट वाला जो हिस्सा है इसको स्केल कर देंगे एंड ग्रेजुअली हम इस पॉइंट्स को स्केल कर देते हैं। तो यहाँ तक मैं सिमेट्री मेंटेन करना चाहता हूँ एंड ये 2 पॉइंट्स को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। एंड ये जो पॉइंट्स है इसको हम स्केल करेंगे थोड़ा बहुत रेफरेंस को मैच करने के लिए। एंड अभी यहाँ पर हम पॉइंट्स ऐड कर दें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी थिक लाइन को हम इमीडिएटली बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आर्टिफैक्ट्स आने की चांसेस है, मतलब मैश थोड़ा फट जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मेनली हम इतना पार्ट थोड़ा सिमेट्री रखने के लिए देख रहे हैं एंड ये जो गैप है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं मूव ब्रश लेके इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। देखेंगे कैसा इसको बाद में फिक्स किया जा सकता है, लेकिन हम इसको ये सिमेट्री ब्रेक हो रही है तो हम बेटर क्या कर सकते हैं, मास्क लासो लेते हैं और इसको ब्लर कर देते हैं एंड इसको हम बाहर की तरफ रोटेट कर सकते हैं, ये और बेटर और नीट रहेगा। तो ये आपका जो नोज पार्ट या सून बोलते हैं ना, तो वो हिस्सा है एंड इसको वैसा ही रख देंगे हम, ज़्यादा कुछ करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो अभी इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड इसको हम स्केल करते हैं एंड आपको रेफरेंस को देखना है यहाँ पर ईयर को मैच करने के लिए। तो मैं स्फीयर ले लिया हूँ एंड इसको प्रेस करके मूव टूल से जस्ट आउटलाइन मैच किया हूँ एंड ये जो अंदर वाला हिस्सा है थोड़ा मेश के अंदर जाना है, और जैसे आप 3D प्रिंटिंग करते हो थोड़ा स्ट्रेंथ बना रहेगा, तो ऐसा रखने में थोड़ा बेटर रहेगी, ठीक है। अभी हम इसको डुप्लीकेट करके मिरर करते हैं जिससे आपको मॉडल ऑपोजिट साइड आ जाएगी। अभी हम हाथ को बनाएंगे, तो सेम थिंग, इस मॉडल को सेलेक्ट करें, ऑल्ट क्लिक करो तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और अपर हैंड को यहाँ पे बना देते हैं। तो हम इसके लिए फ्लोर बटन ऑन करना है एंड बेंड कर्व देता हूँ एंड यहाँ पे आउटलाइन को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक्सेप्ट कर देते हैं और इसको साइड व्यू में देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को जो आउटलाइन मैच होना भी, मतलब इसका और इसका ब्लेंड हो जाना चाहिए आउटलाइन। तो इसे हम डुप्लीकेट कर दें और मिरर कर देते हैं, तो दोनों साइड आपका अपर आर्म आ जाएगा, ठीक है। आप डिलीट करना है तो इसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। एंड रीज़न ये है कि आपका जो हैंड है थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। और हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और पीछे वाला भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हैंड्स हैं, तो 2 हैंड्स को जस्टिफाई करने के लिए मैं ये 2 शेप्स यहाँ पे बनाया। तो इसको हम डुप्लीकेट मिरर, इसको भी डुप्लीकेट मिरर कर देते हैं, तो 2 हैंड्स यहाँ पे बन चुके हैं। डुप्लीकेट करेंगे और लोअर हैंड 4 आर्म बनाएंगे।
ठीक है, इसमें आपको कोई भी थिकनेस वगैरह आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट करो एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जनरली जब ज्वेलरी का जो काम करते हैं वो काफ़ी बाहर आने नहीं देते हैं हैंड को, वो आपकी चॉइस है। तो मैं एक विजुअली अपीलिंग करने के लिए तो वैसा कोई डिसीजंस नहीं ले रहा हूँ। डुप्लीकेट और मिरर, तो आपको अपोजिट साइड फोर आर्म आ जाएगा। और ये जो हाथ है यहाँ पर, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम यहाँ पर पिवट करके इसको रोटेट कर देते हैं। अभी हम फ्लोर को ऑन कर लेते हैं, थोड़ा पतला करेंगे, लुक वाइज भी अच्छा रहेगा। आउटलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम मॉडल करते हैं। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, फ्लोर को ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरफ का हाथ फोर आर्म वाला है, डुप्लीकेट मिरर, तो ये अपोजिट साइड आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम है, दोनों भी एक फ्लावर को होल्ड कर रही है। तो जनरली उनके हाथ में, गणेश जी के हाथ में, एक हाथ में एक्स होती है जो लकड़ियों को काटने वाली चीज़, और एक साइड में रस्सी होती है। तो उनके जनरल वेपन्स है वो। तो अभी हम पैर को बनाएंगे। सो डुप्लीकेट एंड हम ऐसे स्केल करें। तो अपर पार्ट ऑफ द लेग बनाना है, तो स्पीयर को थोड़ा ऐसा ओवल शेप कर दो और थोड़ा पीछे की तरफ रख दो इसको ऐसे। अभी हम फ्लोर को ऑन कर देते हैं, फ्लोर को ऑफ कर दो, दिखेगी आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। और आप इसको डुप्लीकेट करो। तो आपको पेनिट्रेट नहीं करना है तो आप थोड़ा आगे आ सकते हो, मतलब पेट के साथ अंदर नहीं जाना है। तो हम यहाँ पर बेंड कर्व लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे स्केल कर देते हैं। एक्सेप्ट करना है, डुप्लीकेट मिरर, डुप्लीकेट मिरर, तो दोनों साइड्स आपको पेयर आ जाएंगे। थोड़ा इनकन्वीनियंस दिख रही है मुझे, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ एंड थोड़ा सा अंदर आने देता हूँ। काफ़ी बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर डुप्लीकेट मिरर, डुप्लीकेट मिरर, तो दोनों साइड्स अभी लेग आ गए। सिमेट्रिकल है मॉडल ज़्यादातर, तो सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड्स एक ही जैसा है डिज़ाइन, तो आसान हो जाएगी मॉडल करने में। नहीं तो दो दो बार आपको काम करना पड़ता है बेसिकली। डुप्लीकेट करते हैं और इसको स्केल कर देते हैं। ऐसा ही शेप है पैर का। तो अभी हम हाथ बनाएंगे यहाँ पर। तो पीछे वाले जो हाथ है उसको बनाएंगे, फिर बाद में सामने वाले हाथ को। तो इसे डुप्लीकेट करना है मुझे और स्केल करना है। तो पहले तो हम हाथ के लिए एक बेस शेप लेते हैं, तो इसको ओरिएंट करता हूँ इसी डायरेक्शन में और स्केल करता हूँ। तो इसी के ऊपर पूरे फिंगर्स वो सब बैठ जाएंगे। तो हम मूव ब्रश लेते हैं एंड मूव ब्रश को थोड़ा सा, ठीक है, ये दो हाथ जो है एक ही जैसा मैं एडिट करना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये हाथ और ये हाथ एक बार चेक कर लेता हूँ एंड मर्ज कर देंगे इसको। और सिमेट्री ऑन करने से आप लेफ्ट एंड राइट जो भी काम करते हो सेम हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे क्या हो जाएगा। मतलब साइजेस समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा वेट एंड सी। डुप्लीकेट करना है आपको और स्केल करना है। थोड़ा सा इसको स्केल कर देते हैं एंड काफ़ी नज़दीक लेके जाएंगे यहाँ पर और पेनिट्रेट करेंगे। अभी बेंड कर्व लेना है और ये हिस्सा है, इसको स्केल करना है। तो आप इसको मूव ब्रश से आप ट्वीक कर लो कि कैसा इसका प्लेसमेंट करना है। एंड यहाँ पे फोर फिंगर्स को प्लेस करना है, तो मैं इसे रोटेट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको काफ़ी क्लोज लेके जाएंगे यहाँ पर। तो एक फिंगर को पहले एडिट कर लेंगे हम। सो बेंड कर्व लेना है और ये जो पॉइंट्स है आपको ऐसे रख देना है। फिर एक्सेप्ट कर देता हूँ, डुप्लीकेट, और हल्का सा स्केल करेंगे। और ये एक एंगल है यहाँ पर,
तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और जितने भी यहाँ पर डिटेल्स है हैंड को लेकर वो सब भी हम मर्ज कर देते हैं एक ही सब टूल के अंदर। तो पहले हम फिंगर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये 4 फिंगर्स हैं, तो सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और मर्ज डाउन टूल यूज़ कर लेंगे। और नीचे ही थंब है तो इसको भी मर्ज डाउन करेंगे। तो इसके नीचे पाम का डिटेल है और यहाँ पर आपका फैट पैड है, तो फैट पैड एड पाम तो चेक कर लो जो भी, क्योंकि ये मर्ज डाउन नीचे वाले लेयर से मर्ज होती है। तो वंस ये मॉडल आ गया, आप थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना है तो आप कर सकते हो इस लेवल पर। जब आपका ट्वीकिंग हो जाएगी यहाँ पर इसको डुप्लीकेट और मिरर करो, ये दूसरी तरफ चले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ये मॉडल बना दिया वैसा ही आपको ब्लेसिंग वाला भी हैंड बनाना है। तो आप इस मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो और डुप्लीकेट कर सकते हो और यहाँ पे रख सकते हैं। तो ब्लेसिंग वाला हैंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो हम इसको ऐसा रख देते हैं। तो ये जो दो फिंगर्स है इसको हम मतलब आपको स्प्लिट करना है या डिलीट करना है तो कर सकते हैं। जनरली ये सभी पॉली ग्रुप्स में है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पॉली ग्रुप्स में जाना है यहाँ पर और बोलना है ऑटो ग्रुप्स। सो ऑटो ग्रुप्स बोलने के बाद शिफ्ट कंट्रोल क्लिक करेंगे और इन्वर्स करेंगे, बाद में शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ऐसा करके आप पूरे चीज़ को यहाँ पे हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये 3 फिंगर्स को हाइड करना है। हाइड करने के बाद आप ज्योमेट्री में जाकर मॉडिफाई टोपोलॉजी में डिलीट हिडन बटन प्रेस कर सकते हो, तो पूरे फिंगर्स चले जाएंगे। अभी इस मॉडल को हम एडिट करना है तो कंट्रोल लेके क्लिक करना है और इसको हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसको एडिट करने में अगर आपको लगता है कि काफ़ी सारा एफर्ट्स लगेंगे, इसे बेहतर है स्टार्टिंग से ही कर लो, तो वो भी बेटर आइडिया रहेगा। आपको जस्ट डिलीट हिडन बटन प्रेस करना है। रेफरेंस लेना है तो रेफरेंस ले सकते हो। तो इसमें आपको पूरा हाथ यहाँ पर होना है, थोड़ा बहुत स्केल करना है। तो फिंगर्स के लिए हम सेम थिंग डुप्लीकेट करेंगे और आप रेफरेंस ले सकते हो यहाँ पर। तो हम डुप्लीकेट करेंगे और थोड़ा बहुत रेफरेंस को देके मैच कर लेंगे। तो देखिए अगर साइज़ में और कुछ जगहों पे आपको कोई एडजस्टमेंट्स है तो आप उस पर थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। तो अभी सब टूल में जाना है और यहाँ पे जो 4 फिंगर्स है तो इसको हम मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज डाउन मर्ज डाउन मर्ज डाउन करने के बाद आप बेंड कर्व यूज़ कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा आर्क करने के लिए। अभी हम इस मॉडल को ऊपर लेके जाएंगे और ये फिंगर्स के साथ मर्ज कर देंगे, तो ये मर्ज हो जाएगा। अभी इसको डुप्लीकेट करना है और मिरर करना है और मैं इसको 90 डिग्रीज रोटेट कर दूँ और इसको 90 डिग्रीज। तो साइज ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे मास्क कर लेते हैं। मास्क लैसो टूल है, अगर आपको यहाँ पे मेश में काफ़ी शेयर हुआ ऐसा लगता है तो थोड़ा बहुत आप स्कल्पटिंग का हेल्प ले सकते हो। फिंगर्स को पूरा हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट टूल में जाना है आपको और स्प्लिट हिडन बोलना है और यहाँ पर हम मास्किंग लेते हैं और फिंगर्स को जस्ट ऐसा पुश कर देते हैं और यहाँ पे आपको बॉल रखना है। जब भी आप हाथ बनाते हो तो ये थोड़ा बहुत राउंड होना ऐसा बेटर रहेगा। तो ये जो फिंगर्स है और ये जो हैंड है दोनों को मर्ज कर देते हैं और आपको अगर लगता है ये हाथ काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो आप थोड़ा बहुत इसको स्केल कर दो। तो मेजरली आपका जो
बॉडी का जो शेप है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और मुकुट भी बनाना है, ये डायरेक्टली मॉडलिंग कर लेंगे हम। लेकिन बॉडी की जो ब्लॉकिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आपका काम ज़्यादा नहीं रहता, जस्ट थोड़ा बहुत फिनिशिंग एंड टचअप की काम रहती है, और मेनली फेस में थोड़ा डिटेल्स रहेंगे तो उस पर भी हम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लॉकिंग करने के बाद हम इसको स्कल्पटिंग कर लेते हैं। ब्लॉकिंग करने में मॉडल एक शेप में आ जाएगी, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके बाद में। तो मैं सब टूल में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ एसेट्स को मर्ज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो नोज पार्ट है और जो हेड पार्ट है, ये दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। तो इसके लिए पहले इसको तो नीचे मूव करना है और इसके बाद मैं मर्ज डाउन ऑप्शन लेकर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद हम ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे डायनामिश ऑप्शन है। सो डायनामिश ऑप्शन में एक 200 रेजोल्यूशन पे मैं इसे डायनामिश कर देता हूँ। सो डायनामिश करने के बाद हम स्मूथ ब्रश ले लेते हैं यहाँ पर, एंड मैं यहाँ पे स्मूथ कर दे रहा हूँ पूरा जो भी मॉडल बना है। अभी क्ले बिल्डअप ले लेते हैं यहाँ पर और एक आईब्रो लाइन यहाँ पे बना देते हैं। ये जो ट्रंक है, जो सूंड है, तो इसके बराबर हम इसको क्ले ऐड कर देते हैं। फिर इसे हम स्मूथ कर देते हैं थोड़ा बहुत। अभी एक फेशियल फीचर, मतलब फेस का एक लुक एंड फील आ रहा है। तो हम यहाँ पर हम नेगेटिव स्कल्पटिंग करते हैं, मतलब क्ले बिल्डअप से ऑल्ट प्रेस करके क्ले निकाल देते हैं। एंड जो रेफरेंस है इसमें आई थोड़ा पूरा से हेड में सेंटर में है, तो प्रोपोर्शंस चेक करने के लिए वो एक अच्छा मेथड होगा। तो आराम से यहाँ पे क्ले निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम स्पीयर लेके आई को प्लेस कर देते हैं। सब टूल में जाऊंगा, अप एंड टूल से यहाँ पे स्पीयर, एंड यहाँ पे हम इसे स्केल कर देते हैं। तो जो साइज है यहाँ पर, तो इस पर हम आराम से एडिट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मुझे आईलिड्स भी बनाना है और उसके हिसाब से ये डिटेल्स बदल भी सकती है, प्लेसमेंट्स बदल भी सकती है। तो रफली मैं आई बॉल रखा हूँ और ये जो आई बॉल रखा हूँ इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड मूव टूल से इसको मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको डुप्लीकेट करके नीचे भी रख देंगे, जिससे लोअर एंड अपर आईलिड बनेगी। अभी हम बेंड कर्व टूल लेते हैं और यहाँ पर हम इसे ऐसा प्लेस कर देते हैं। अभी यहाँ पर और थोड़े पॉइंट्स ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा आर्च शेप में बना देते हैं। और ये आईलिड प्रॉपरली आई बॉल को ड्रेप करना है, मतलब प्रॉपरली इसको चिपक के रहना है आई बॉल को, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत आई में क्या बोलते हैं, आई लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा एंगुलर बनाना है तो बना सकते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एंड यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर बेंड कर्व ले लेते हैं। ठीक है, जिनको आई करने में बहुत मुश्किल होती है, ये बेस्ट मेथड हो जाएगा आई आईलिड्स और आई बॉल बनाने के लिए। फिर हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर एक आई बॉल का एक शेप बना देते हैं। ये आइरिस होती है, जो ब्लैक आई, ब्लैक पार्ट ऑफ द आई होती है, मतलब जो सेंटर में होती है, इसको आइरिस बोलते हैं। और इसमें हम फिर एक छोटा सा होल करते हैं जो प्यूपिल को करती है। और ये स्पॉट है ना, ये हाईलाइट, ये कोई आई का कोई शेप नहीं होती है, ये जो हम जब लाइट रखते हैं आंखों के सामने, उसका जो रोशनी, जो चमक होती है, वो यहाँ पे हम मॉडल कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्ले बिल्डअप से यहाँ पे आईलिड को टच करवाते हैं, इस शेप को। ये आईब्रो के ऊपर का जो हिस्सा है, इसको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ पुल करते हैं। नीचे जब ऐसी शेप बनती है, इसे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ना, एक और फील आ रही है, आईलिड्स थोड़ा फुला हुआ जैसा लग रहा है, थोड़ा सिक लग रहा है। तो क्या करना है मुझे, ये जो आई बॉल है इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करके इसे मैं थोड़ा सा अंदर करता हूँ। अभी हम मूव ब्रश से इसे भी अंदर कर देते हैं। ठीक है, हम इस आई बॉल को डुप्लीकेट करते हैं और डिफॉर्मेशन में हम इसे मिरर कर देते हैं। ठीक है, हम थोड़े बहुत और चेंजेस करेंगे इसमें। तो इसके लिए मैं ये दो आई बॉल्स को मर्ज कर देता हूँ एंड देन मूव टूल लेके मैं सिमेट्री ऑन करके इसको मूव करता हूँ, तो थोड़ा आइस अंदर आएंगे, क्योंकि आइस काफ़ी बाहर दिख रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा अंदर करना है।
मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेता हूँ और इसका इंटेंसिटी कम करके थोड़ा ये डिटेल को थोड़ा बिल्डअप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी वही डिटेल चाहिए। ठीक है, अगर मर्ज करना है तो हम इसे मर्ज भी कर ले सकते हैं बाद में, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। एंड सोलो बटन प्रेस करके यहाँ पर थोड़ा माउथ पार्ट यहाँ पे बना लेंगे और क्ले बिल्डअप लेकर यहाँ पर जो दांत का हिस्सा है, दांत दांत के ऊपर जो स्किन का हिस्सा होता है उसको मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ। और हम इसको डायनामिश कर देते हैं तो इसका मैश रिबिल्ड होती है इसके हिसाब से। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल लेके आए। मैं अप एंड टूल लेकर यहाँ पे स्पीयर लेता हूँ और इसे मैं स्केल कर देता हूँ एंड यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पर इसे साइड में रख देते हैं और बेंड कर्व ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें पॉइंट्स कम करना है एंड इसको स्केल करना है। तो एक साइड दांत टूटा हुआ रहता है, एक साइड दांत पूरा रहता है, तो हम ये दोनों को मेंटेन करेंगे। सो अभी यहाँ पर दो ईयर्स का जो मॉडल्स है इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज डाउन एंड इस पे भी हम डायनामिश कर सकते हैं। तो डायनामिश हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स में रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं सिमेट्री ऑन करके मैं क्ले बिल्डअप लिया और इसको यहाँ पे क्ले पुश मतलब अंदर की तरफ पुश किया था एंड इसको डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेकर थोड़ा ऐसा शार्प कर सकते हो आप। तो रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ एंड इसे हम स्मूथ कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करना और ब्रश करना है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत डैम स्टैंडर्ड ब्रश लिया एंड इसके थ्रू ऑल्ट प्रेस करके ये लाइंस ड्रॉ कर दिया हो। ठीक है ना। तो आप इसको और थोड़ा स्टाइलाइज बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे होती है कि आप इसको कैसा लुक एंड फील देना चाहेंगे आप। अभी हम बॉडी को वैसा ही मर्ज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉडी को अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, तो दोनों को मर्ज कर देंगे। तो आप देख सकते हो पूरा जितना भी बॉडी का हिस्सा है हम यहाँ पे मर्ज कर दिए। यहाँ पर नेक को भी हम इसी में मर्ज कर देते हैं। अभी ये जो बॉडी है आप देख सकते हो, इसको पूरा हम डायनामिश में मर्ज कर देते हैं। तो ज्योमेट्री में इसमें 200 रेजोल्यूशन रखता हूँ और डायनामिश कर देता हूँ। ठीक है, एंड हम स्मूथ ब्रश लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री भी ऑन रखना है। रखते हैं एंड इसको अभी हम मर्ज करेंगे और डायनामिश 200 रेजोल्यूशन पे काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डैम स्टैंडर्ड लेते हैं और इसका इंटेंसिटी एक 22 रखते हैं और यहाँ पर हम कुछ लाइन्स ऐसे ऐड करते हैं जो क्लॉथ का फोल्ड्स के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेते हैं और यहाँ पे कुछ लाइन्स ऐड करते हैं। तो एडजस्ट में इसको फेड ऑफ कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करना है और जस्ट ब्लेंड कर देना है इसको। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करने से स्मूथ ब्रश चलेगी और इसको आप आराम से यहाँ पे ब्लेंड करके क्लॉथिंग बना सकते हो। इसके बाद आप हैंड्स को भी डायनामिश कर दो और उसको थोड़ा बहुत टचअप कर दो। ठीक है, तो अगर आप देखते हो सब टूल के अंदर यहाँ पर हाथ में पूरा मैं मर्ज करके रखा हूँ एंड हो सके तो थोड़ा इसको हल्का सा स्केल करते हैं। अभी हम इसको डायनामिश करते हैं। ठीक है, डायनामिश 250 पे हम इसे डायनामिश करेंगे और ब्लर वैल्यू निकाल दे दो यहाँ पर, ब्लर 0 एंड 500 रेजोल्यूशन पे इसको ब्लर कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर ज़्यादा ये जो पेनिट्रेशन का जो इश्यूज है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है, बस वही है। ये लाइन थोड़ा ऐसा दिख रहा है तो डैम स्टैंडर्ड से इसको थोड़ा शार्प क्रीज से फिक्स कर दो।
तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम वैसा ही डायनामिश कर लेते हैं, एक्सेसो ब्लर वैल्यू 0 डायनामिश। आपको एक टिप देता हूँ यहाँ पे। जनरली जब हम डायनामिश किए इस मॉडल को, तो इस डायनामिश के अंदर आपको देख सकते हो कहीं कहीं यहाँ पे छोटा सा होल बन रहा है, तो आपको उसको पेनिट्रेट करके डायनामिश कर लेना था, जिससे आपको जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो सेम वे दोनों हाथ भी कर लेंगे यहाँ पर। तो एक हाथ करेंगे तो वो मिरर हो जाएगी, तो इसी पे हम काम कर देते हैं। रेजोल्यूशन और बढ़ाएंगे, हम एक 700 तक जाएंगे, ब्लर वैल्यू 0 करके इसे डायनामिश कर देते हैं। तो यहाँ पर डैम स्टैंडर्ड लेना है, स्ट्रोक काफ़ी लंबा है, तो एक 20 नंबर, और इंटेंसिटी एक 25 ले लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था ज़्यादा लेजी रेडियस की वजह से, तो हम इसको तो ये जो हाथ बना है यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सब टूल में डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ, और इसको हम डुप्लीकेट और डिफॉर्मेशन में मिरर कर देते हैं। तो ये बनी आपकी अम, हाथ। सो अभी लेग में हम क्या करते हैं, एक ही लेग पे काम करते हैं और इस पे मिरर कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा दिख रहा था, तो हम थोड़ा सा इसे बारीक कर देते हैं, और मोटा भी है, इसको थोड़ा पतला कर देंगे। हो सके तो हम बेंड कर्व डिफॉर्मर यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं इस फूड को, इस स्पीयर को डिलीट कर देता हूँ, एंड इसको डुप्लीकेट करके डिफॉर्मेशन में मिरर कर देते हैं। तो आपको दोनों तरफ ये फीट का मॉडल रहेगी। फीट और इजीली बन सकते हैं, जैसे हम फिंगर्स को बनाए वैसा बना सकते थे, लेकिन ऑलरेडी मॉडल था, तो सोचा इसको स्कल्प्ट कर लेंगे। तो हम कड़ा का मॉडल कर देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर सब टूल के ऊपर जो लिस्ट है आप देख सकते हो, कुछ भी ज़्यादा मॉडल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी, स्टार बटन प्रेस करके, ठीक है, उसको साइड कर देते हैं, जो आप बाद में लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर मुझे कड़ा बनाना है, तो इसके लिए मैं प्रिमिटिव लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और प्रिमिटिव लेने के बाद यहाँ पर इनिशियलाइज में जाके इसका कुछ ऑप्शंस है जो सेक्शन रेडियस के नाम पे, तो उसको हम कंट्रोल कर देते हैं। और यहाँ पर जो डिवाइड ऑप्शन है, इस पर भी हम थोड़ा वर्कआउट कर देते हैं। तो ये जो मॉडल यहाँ पे बनी है लो पॉली में है कम्प्लीटली, एंड इसको पॉलीमेश 3D कर देते हैं, तो ये पॉलीमेश 3D हो जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ भी प्रिमिटिव्स आपको लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं स्पीयर लेता हूँ, एंड यहाँ पर सब डिविजन्स इसका कम कर देते हैं, एंड कवरेज भी 180 डिग्रीज करते हैं। तो ये मॉडल ठीक है, कम पॉलीगन्स में है, तो इसको भी हम पॉलीमेश 3D कर देते हैं। तो इसको हम जो मॉडल लिया है उसके ऊपर मेरे को प्लेस करना है, मुझे जो रिंग है इस पर हम उसको प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर आपको सब टूल में अपेंड टूल से आपको अपेंड करना है ये जो आधा स्पीयर लिया हुआ आप, और हम इसको स्केल कर देते हैं। स्केल करने के बाद हम रेमेश में जाएंगे, रेमेश में रोटेशन में जाएंगे, रोटेशन वाई में 360 डिग्रीज लेते हैं, और रिपीट्स एक में भी 36 लेते हैं, और लॉक पोजीशन ऑन करके ये जेड वाला पकड़ के ट्रैक कर देता है। आप जिस डायरेक्शन में ट्रैक करते हो उस डायरेक्शन में आपको ये प्लेसमेंट आ जाएगी। हाँ ठीक है, अभी जो डिटेल्स बनाए इसमें आप हो सके तो ज़्यादा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो और स्केल भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको वही आई मीन इशू रहेगा कि पॉलीगन काउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको उस पर थोड़ा टेक केयर करना है। एंड इसको हम मेक मैश से मैश में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी आपको दोनों को अलाइन करना है, तो हम अलाइन टूल में अलाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, आप कुछ ऐसा डिटेल्स प्लेस कर सकते हो आप। ठीक है, अभी हम ये जो रिंग बनाया है
इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ एंड थोड़ा पतला करने के लिए, स्केल टूल से पतला नहीं होता है, तो इसके लिए हम डिफॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पर इन्फ्लेट ऑप्शन से इसको थोड़ा पतला कर देना है। सो ये बेटर मेथड होगी, ठीक है। और हम इसको डुप्लीकेट करते हैं सब टूल में जाकर और इसे हम दूसरी तरफ प्लेस कर देते हैं, तो ये एक कड़ा बन जाएगा। अभी हम इसको मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज टूल में मर्ज डाउन से इसको मर्ज कर देंगे, तो ये 3 लेयर कड़ा बन गया है। अभी हम इसको अपेंड करते हैं अपने मॉडल पे, तो यहाँ पर आपको आना है अपेंड टूल से, ये जो मॉडल हम बनाए उसको यहाँ पे अपेंड करना है। ठीक है, अभी इस मॉडल को डुप्लीकेट कर देंगे और अपोजिट साइड मिरर कर देते हैं डिफॉर्मेशन में मिरर बटन प्रेस करके। तो हम मुकुट बनाएंगे, तो मुकुट के लिए काफ़ी सिंपल प्रिमिटिव शेप्स का यूज़ करना है मुझे। तो सब टूल में जाकर मैं यहाँ पे अपेंड करता हूँ एक पॉलीगन स्फीयर को एंड इस स्फीयर को रफली सर के ऊपर यहाँ पे रख देते हैं एंड मुकुट को हल्का सा रोटेट करना पड़ता है। सो रोटेट करने से पहले मैं इसको रफली यहीं पर मॉडल को बिल्ड करके फिर देन उसको रोटेट कर देता हूँ। तो ये एक स्फीयर रहा है, तो इसको हम डुप्लीकेट करके हम ऊपर कर देते हैं एंड यहाँ पे डिफॉर्मर में जाएंगे और फ्लैटन टूल लेते हैं, नहीं तो टेपर टूल लेके पहले इसको थोड़ा सा टेपर कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद देन फ्लैटन टूल लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फ्लैट कर देते हैं। देन यहाँ पर हम इसे स्केल करेंगे मॉडल को, तो स्फीयर यही अलाइनमेंट पे रखना है, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं कॉपी करके ऐसे स्केल कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ा शेप इशू अगर आपको लगता है तो आपको टेपर टूल में जाना है और टेपर को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो ये थोड़ा सा इसका जो शेप है वो सही बना रहेगा। तो आप इसको स्केल करके रख सकते हो एंड स्फीयर को डुप्लीकेट करना है, तो ये अलाइनमेंट मैच होगा, तो मेन रीज़न वही है। अभी यहाँ पर टेपर कर देते हैं, एक्सेप्ट, डुप्लीकेट करना है, इसे स्केल कर देना है, फिर डुप्लीकेट और यहाँ पे स्केल, डुप्लीकेट करता हूँ, इसे स्केल करके टेपर टूल से हम टेपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल बनने के बाद थोड़ा बहुत अगर डिटेल्स चाहिए तो हम इस पर डिटेल्स ऐड करते हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करने के बाद डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेना है, लेजी रेडियस और एक्टिव सिमेट्री वाई में हम एक यहाँ पे 20 पॉइंट्स लेते हैं और पहले एक जगह पे इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और रिलीज कर देता हूँ, तो इससे आपको एक अच्छी सी मॉडल बन जाएगी। तो इसको आप अच्छे से प्लेस कर लो। यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ डिटेल्स बनाएंगे, कंट्रोल डी कर देते हैं यहाँ पर एंड डैम स्टैंडर्ड लेना है और एक्टिव रेडियल सिमेट्री वाई में और लेजी रेडियस भी थोड़ा 20-30 तक रखूंगा और इसको स्पाइरल कर देते हैं। तो ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, ये चलेगा। तो हम इस पूरे मॉडल्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मर्ज कर देते हैं पूरे एक ही सब टूल के अंदर। मैं चेक कर ले रहा हूँ, तो पूरा क्राउन अभी मर्ज हो चुका है। तो अभी हम इसे स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं सर पे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सर पे फिट करने की कोशिश करो। फिर इसके बाद में हम जो फ्रंट पे जो दिखने वाली एक डिटेल होती है उसे हम बना देते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे डिटेल्स कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही रखना चाहता था, तो मैं जस्ट रेडियल सिमेट्री लेकर ही डिटेल्स बनाया, क्योंकि सामने काफ़ी सारे डिटेल्स बैठेंगे मॉडल के ऊपर। तो क्राउन के जो सामने का हिस्सा, इसके लिए मैं कोई भी एक बेसिक मैश ले लेता हूँ
और जो मैश है अपेंड करने के बाद इनिशियलाइज में यहाँ पर एक्स रेजोल्यूशन एक 50 ले लेते हैं, और वाई रेजोल्यूशन हम 5 ले लेते हैं, और जेड रेजोल्यूशन 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक क्यूब बना देते हैं। तो क्यूब को हम यहाँ पर मूव करेंगे और इसे स्केल कर देते हैं, ठीक है। और इसका पॉलीफ्रेम देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। और प्रॉपरली इसको सामने की तरफ लेके जाइए और गियर बटन प्रेस करके बेंड कर्व ऑन कीजिए, और इसमें हम सिमेट्रिकल फीचर ऑन करेंगे इस हैंडल को ड्रैग करके। इससे क्या होता है कि आप एक साइड का जो पॉइंट मूव करेंगे, आप दूसरे साइड का पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो आपको प्रॉपरली इसको यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। और एक एक पॉइंट जो आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पर, उसको आप स्केल कर सकते हो एंड उसको ट्विस्ट भी कर सकते हो, जिससे आपका प्लेसमेंट सही बैठेगा। तो आपको जस्ट सेलेक्ट करना है और इसको ट्विस्ट करना है। तो जो बीच में वाला जो पॉइंट है, इसको काफ़ी बड़ा स्केल कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड हो सके तो और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करो, जहाँ पर आप इसको थोड़ा पतला कर सकते हो ग्रेजुअली, जो साइड में चले जा रहा है, ठीक है। एक बार ये मॉडल बनने के बाद गियर बटन पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट बोलना है, और यहाँ पर हम पॉली ग्रुप्स में जाएंगे और देखेंगे ऑटो ग्रुप्स करेंगे। ऑटो ग्रुप्स पे काम नहीं बन रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पॉली ग्रुप ऑप्शन को लेना है, ठीक है। पॉली ग्रुप में पॉली ग्रुप आइलैंड ऑप्शन चूज करना है। सो जिससे क्या होता है, पीछे की तरफ अलग सी पॉली ग्रुप बनेगी, सामने की तरफ अलग सी पॉली ग्रुप बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अभी हम यहाँ पर इंसर्ट लेकर एक लाइन ऐड करते हैं बारीकी सी, और यहाँ पर हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड में हम पॉली ग्रुप आइलैंड ले लेते हैं, ठीक है, पॉली लूप पॉली ग्रुप। तो ये एक्सट्रूड जब बनती है, ये सामने की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ नहीं बनेगी, क्योंकि इसका अलग ही पॉली ग्रुप है। अभी हम इसको सब डिवीजन में स्मूथ कर देते, तो हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइंस को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर और नीचे अच्छी तरह से ये बॉर्डर्स प्लेस हुआ है, और मॉडल दिखने में भी ये लेवल पे अच्छा दिखेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा पेंडेंट्स ऐड करेंगे तो मॉडल काफ़ी बेहतर दिखेगी। तो हम पेंडेंट के लिए सब टूल में जाते हैं और यहाँ पर अप एंड स्पीयर ले लेते हैं। तो ये जो स्पीयर है, हम इस स्पीयर को एक पेंडेंट की तरह बना लेते हैं। तो मैं इसको सामने की तरफ रोटेट करता हूँ, जिससे इसका जो पोल है सामने की तरफ आ जाएगी। मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद अरे मैश में जाऊँगा, अरे मैश बटन ऑन करूँगा, और रोटेशन में वाई में 360 कर देता हूँ, और रिपीट एक 50 कर देता हूँ। लॉक पोजीशन ऑन करेंगे, ठीक है। अब ये जो रोटेशन हो रहा है, ये वाई में हुआ है। मैं जेड में ट्राई करता हूँ, एंड आपको ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हम इस स्पीयर को स्केल करते हैं और इस स्पीयर के बाहर इसको रख देते हैं। ये जो पॉइंट्स है, इसको कम करेंगे हम। तो ये एक मॉडल बन गया है। हम इसको मेक मैश बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैश में कन्वर्ट हो जाती है, और आप इस मॉडल को यहाँ पर अलाइन कर दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो मॉडल यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों को ऐसा अलाइन कर दो। एंड क्या करना है, यहाँ पर फ्लैटन टूल लेना है और इसको पीछे की तरफ से फ्लैट कर देना है। एक्सेप्ट बोल देता हूँ और यहाँ पे स्केल करेंगे मॉडल को। तो एक अच्छी सी पेंडेंट बनेगी जो हम ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे रख सकते हो जो रेडियल सिमेट्री में आ सकती है। तो हम अपेंड में जाएंगे और यहाँ पर स्वीप प्रोफाइल ले लेते हैं। जो स्वीप प्रोफाइल है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अरे मैश क्लिक कर देते, रोटेशन जेड में 360, लॉक पोजीशन, रिपीट से 36 कर देंगे, एंड इसको हम ऊपर की तरफ स्केल कर देते हैं। यहाँ पे मॉडल पूरा रोटेट करने के लिए आपको पहले मैश कन्वर्ट करना है, फिर रोटेट करना है। तो मैं इसको मेक मैश बोलता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, मेक मैश, एंड इसका पिवट पॉइंट सेंटर में आना चाहिए। अलाइन करो और इसको रोटेट करो। तो ऐसे काफ़ी लेयर्स यहाँ पे बिठा सकते हो। फिर हम सब टूल में जाएंगे, अपेंड में यहाँ पर रिंग ले लेते हैं और इसे हम 90 डिग्रीज रोटेट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको डिफॉर्मेशन में जाना है और इन्फ्लेट कम करना है, जिससे इसका थिकनेस कम हो जाएगी। फिर हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं इस मॉडल को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं स्केल करूँगा, जिससे ये मॉडल यहाँ पर ऊपर बैठेगा। और इस मॉडल को हम डिफॉर्मेशन में इन्फ्लेट से थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं और इसको
यहाँ पे स्केल करेंगे। पूरा ये मॉडल बनने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा मर्ज कर देता हूँ। सो मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, और इसे हम स्केल कर देते और इस पेंडेंट को यहाँ पे रख देते। आप ऐसे पेंडेंट्स अलग अलग टाइप्स के बना सकते हो मॉडल को। तो अभी हम इस मॉडल को डुप्लीकेट करके इसको थोड़ा थोड़ा रिसाइकिल जैसा डिज़ाइन आपको नहीं बनाना है तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो और इसे आप गले में पहना सकते हो। नहीं तो आपको कुछ नया ही डिज़ाइन बनाना है तो वो आपकी मर्जी रहेगी, तो वो बॉडी को चिपक के रहेगा। यहाँ पर अपेंड टूल से यहाँ पे हम एक स्पीयर ले लेते हैं। इसको मैं स्केल करता हूँ। स्केल करने के बाद यहाँ पर टेपर टूल से इसको टेपर कर देते हैं, एक अच्छी सी ड्रॉप शेप बनेगी और हम इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। डुप्लीकेट करूंगा और इसे मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ और इसे स्केल करूंगा। फिर हम डुप्लीकेट करेंगे और ये जो मॉडल्स बने हम इसको डुप्लीकेट और मिरर कर सकते हैं। डुप्लीकेट और डिफॉर्मेशन में मिरर। तो अभी हम इस तीनों सब टूल्स को मर्ज कर देते हैं, 5 सब टूल्स। मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन। ठीक है, आपको लगता है कि ये थोड़ा छोटा हो सकता है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो और अच्छी तरह से मेश को पेनिट्रेट करो तो आपको ये मॉडल प्रिंटिंग में गिरेगी नहीं। अभी 2-3 पेंडेंट्स, मतलब यहाँ पे भी एक पेंडेंट रखना है मुझे, तो हम वैसे पेंडेंट्स को एक अलग सा सब टूल में कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार बटन प्रेस करके एक प्लेन लेता हूँ और प्लेन को हम पॉलीमेश 3D करते हैं और यहाँ पर एक पेंडेंट को बनाएंगे। थोड़ा अलग किस्म का मॉडल रहेगा। तो हम इस पे एक स्पीयर को अपेंड करते हैं। तो एक टिप है कि जब भी आप मॉडलिंग करते हो कि ये स्पीयर लेते हो तो इसमें काफ़ी सारे पॉलीगन्स रहते हैं। तो आपको बेस्ट आइडिया क्या है ना कि एक स्पीयर ले लो, ठीक है, और उस पर जो पॉलीगन काउंट होती है उसको कम कर दो। तो यहाँ पे H/divide जो है 30 और 30 रख दो और इसको हम पॉलीमेश 3D करते हैं एंड यहाँ पर आके उसी मॉडल को हम यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। ठीक है, ये मॉडल पे पॉलीगन्स कम है, मतलब फाइल साइज थोड़ा लाइट रहेगा। तो हम इसको 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं और यहाँ पर फ्लैटन टूल लेंगे और इसको फ्लैट कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है ना। तो अभी इस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और आप एक टेपर्ड सर्कल बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे कर्व ट्यूब स्नैप टूल ले लेते हैं हम और इसके थ्रू हम एक शेप बना देते हैं। इतना नीट नहीं आएगा लेकिन चलेगा, मैनेजेबल रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रोक ऑप्शन ओपन करते हैं और स्ट्रोक ऑप्शन ओपन करने के बाद कर्व मॉडिफायर्स में साइज बटन यहाँ पे क्लिक करके ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट सर्कल बनाने में हालत खराब हो जाती है यहाँ पर। देखो तो कैसा करेंगे परफेक्ट सर्कल यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी मॉडल पे, ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन को क्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्रीज टूल लेते हैं कंप्लीट एज लूप पे और इसको क्रीज कर देते हैं। क्रीज करने के बाद आपको कर्व फंक्शंस में जाना है और एक कर्व क्रिएट करना है क्रीज एज के ऊपर। तो यहाँ पे एक कर्व बनती है। इसके बाद आपको जो कर्व ट्यूब स्नैप है उसको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। देखो ये प्रॉपरली टेपर्ड सर्कल परफेक्ट राउंड में आ जाएगी। फिर बाद में आपको क्लिक करना है और इसको सेंटर में रख के स्केल करना है और हो सके तो इसको रोटेट कर सकते हो, मतलब कैसे आपको मॉडल चाहिए वैसा। तो एक यूनिक शेप के लिए मैं यहाँ पे ट्राई किया था मैं एंड यहाँ पे ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आया है। एंड इसी मॉडल में हम जी मॉडलर पे जाते हैं और इसी मॉडल पे हम यहाँ पे क्रीज कर देते हैं। क्रीज करने के बाद हम सेम टूल यहाँ पे एक लाइन जनरेट करेंगे। यहाँ पे ऐड टू कर्व जो ऑप्शन है, इसमें कोई भी कर्व है तो वो एक्चुअली ऑल्ट प्रेस करने से डिलीट हो जाती है। जैसे कि इसको डिलीट करने तो ऑल्ट प्रेस करो, डिलीट हो जाती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सब टूल में स्प्लिट टू पार्ट्स बोलते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाएगी और हम यहाँ पर फ्रेम मैश करते हैं। अभी तो बाहर ही आया है। अभी क्या करेंगे, इस मॉडल पे हम IMM ब्रशेस, IMM प्रिमिटिव्स लेते हैं और एक लो पॉली मॉडल जो पॉलीगन काउंट एकदम कम है वैसा मॉडल ले लेते हैं और स्ट्रोक टाइप में यहाँ पे कर्व मोड ऑन कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो पूरे मॉडल के अराउंड ऐसे कुछ स्पीयर्स आए हैं। तो मॉडल पे क्लिक करो एंड सब टूल में ये दोनों को मर्ज करना है मुझे। प्लेन को डिलीट कर देते हैं, सो प्लेन को डिलीट करो और इसको मर्ज डाउन कर देते हैं। तो ये आपको एक पेंडेंट बना है। तो मैं यहाँ पर मॉडल पे आ जाता हूँ, अपेंड टूल में जाएंगे और यहाँ से उस शेप को अपेंड कर देते हैं।
ठीक है। और ये 2 बार हमें यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो अभी ये 2 जो मॉडल्स है हम इसको मर्ज डाउन कर देते हैं और इसको हम डुप्लीकेट करके डिफॉर्मेशन में जाएंगे और इसमें मिरर कर देते हैं। ठीक है। तो अभी जितने भी डिटेल्स यहाँ पे हम ऐड किए, इसके अलावा और कुछ फ्लोरल डिटेल्स भी इस पर प्लेस करेंगे तो ये थोड़ा और ग्रैंड दिखेगा। तो इस मॉडल को देखना है मुझे और इसमें डिविजन्स है या नहीं है चेक करेंगे। सो इस मॉडल को हम एक बार डिवाइड कर देते हैं और डिलीट लोअर कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्व ट्यूब स्नैप ले लेते हैं और सिमेट्री ऑन कर देते हैं, वो भी एक्स सिमेट्री। तो यहाँ पर छोटा सा ब्रश लेना है मुझे और यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये जो मॉडल यहाँ पे बना रहा हूँ ये उस तरफ भी बनेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे डिटेल्स हम जब प्लेस करते हैं तो मॉडल थोड़ा बेटर लगेगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हम यहाँ पे रख पाए हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपको यहाँ पे अगर लगता है प्लेस करने के लिए तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस मॉडल को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर इसको सोलो कर देते हैं, देखते हैं कि ये मॉडल कहाँ तक जा रहा है, कैसे घूम रहा है क्या नहीं। इसमें हम ये लाइन को क्रीज करते हैं। ठीक है। क्रीज पार्शियल एज लूप। तो मेरे को क्या है ना, ये लाइन एक जगह पे आके रुक जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, ये पूरा लूप पे जा रहा है। तो अभी क्या करता हूँ, ऐसे सिचुएशंस में इस सब टूल जो बना है इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम कंट्रोल क्लिक करेंगे, जिससे पूरा मॉडल एक पॉलीग्रुप में बदल जाएगा, मतलब मास्क हो जाएगा। आप फिर बाद में इसको पॉलीग्रुप कर सकते हो। रॉन्ग स्टेप था एक्चुअली, ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट कंट्रोल क्लिक करना है, जिससे आपको पूरा मॉडल हाइड हो जाएगा। इसके बाद आप ज्योमेट्री में जाइए और मॉडिफाई टोपोलॉजी में डिलीट हिडन कर दीजिए। फिर बाद में यहाँ पर सब टूल में आप जो मॉडल सेलेक्ट करें इसको मैं नीचे लेके आऊँगा और इसे मैं स्प्लिट टू पार्ट्स बोलता हूँ। और यहाँ पे 2 पार्ट्स में आया है, तो ऊपर वाला पार्ट को डिलीट करना है मुझे। एंड आप देख सकते हो नीचे आपको एक लाइन आया है। ठीक है। इसमें हम क्रीज कर सकते हैं। क्रीज करने के बाद IMM ब्रशेस जो है, IMM प्रिमिटिव जो है, आप लो पॉली वाला ले लो और स्ट्रोक में कर्व फंक्शंस में फ्रेम मेश करो और क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे स्पीयर्स आ जाएंगे। तो ब्रश साइज बड़ा करना है मुझे, तो बड़े स्पीयर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो दिखने में मॉडल थोड़ा बेटर लगेगा। अभी क्लिक करो मॉडल और एक्सेप्ट हो जाएगी। और यहाँ पे सब टूल्स में इसको सेलेक्ट करना है, स्प्लिट टू सिमिलर पार्ट्स बोलना है और आपको वो प्लेन को डिलीट कर देना है। तो मुकुट का पिछला हिस्सा करेंगे यहाँ पर। तो स्टार बटन प्रेस करना है, जिससे मॉडल साइड पे चले जाएगी। और यहाँ से हम एक प्रिमिटिव लेते हैं, वो रहेगी आपकी सिलेंडर। और सिलेंडर मॉडल में हम इनिशियलाइज में अलाइन Z प्रेस करते हैं और इनर रेडियस वैल्यू बढ़ा देते हैं। और इसमें कुछ वैल्यूज़ को एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको सब डिविजन्स होती है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है और जितने साइड्स है उस पर भी कंट्रोल करना है। तो ये बैक साइड वाला एक हिस्सा बन जाएगा। तो अभी हम इसे पॉलीमेश 3D करते हैं और जी मॉडलर में हम यहाँ पर इंसर्ट टूल लेकर यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूड टूल और पॉलीलूप ऑप्शन में जाकर इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। और अगर आप इसको सॉफ्ट करते हो, मतलब सब डिवाइड करते हो, तो मॉडल ऐसा कुछ बनेगा आपका। और यहाँ पर आपको जी मॉडलर से इंसर्ट लाइन्स से यहाँ पे कुछ लाइन्स को इंसर्ट करना पड़ता है ऐसे। तो अभी यहाँ पर हम एक लाइन ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिटिव्स प्लेस कर देंगे। तो इसके लिए हम नैनोमेश, इंसर्ट नैनोमेश यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट नैनोमेश और पॉलीलूप करने के बाद यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे कुछ मॉडल बन के आएगी। इसके बाद आपको नैनोमेश में जाना है और नैनोमेश में जाकर यहाँ पर एडिट मैश बटन प्रेस करना है। और IMM प्रिमिटिव शेप्स में जाऊँगा और यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव शेप्स है और मैं मूव टूल सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पर। और इसकी साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हो और इसको आप ऑफसेट के जरिए इसको अंदर या बाहर कर सकते हो। तो ऐसा एक प्लेसमेंट आ जाएगी। और इन्वेंटरी में जाना है और बोलना है 1 to mesh, जिससे वो
मेश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और अभी जी मॉडलर में जाऊँगा और यहाँ पर कोई प्रिमिटिव प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। सो प्रिमिटिव प्लेस करने से पहले यहाँ पर उस प्रिमिटिव को मॉडल करना बेहतर रहेगा। तो इसके लिए ठीक है, हम स्पीयर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट मैश से यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं और एडिट मैश में जाएंगे और IMM प्रिमिटिव्स में यहाँ से एक स्पीयर ले लेते हैं मूव टूल के जरिए। तो अभी आपका मैश यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू से इसको पेनिट्रेट करना है, साइज बढ़ाना है, ठीक है, और इसको थोड़ा अंदर कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एडिट मैश में जाना है और एडिट मैश में इसको टेपर करना है टेपर टूल के थ्रू। तो मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में इसको करूँगा तो ये बेटर हो सकती है। और हम इसको स्केल भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। आप इसको कोई भी डायरेक्शन में मूव करिए, वो आपको मॉडल में मतलब रेप्लिकेट करके दिखाएगी। तो इसके बाद आपको एडिट मैश ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वन टू मैश बोलना है तो मैश में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर जी मॉडलर में जाऊँगा और यहाँ पे इंसर्ट टूल से यहाँ पे कुछ लाइन्स ऐड करेंगे और एक्सट्रूड टूल से पॉली लूप से यहाँ पर एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट करना है और बेवल करना है दोनों तरफ से, जिससे थोड़ा राउंड हो जाएगी। इसके बाद आप इंसर्ट टूल लेकर यहाँ पे लाइन्स इंसर्ट कर लो, जिससे ये लाइन्स ऐड हो जाएंगे। अभी पूरा एक ही पॉली ग्रुप में रखेंगे और इसको मॉडल के पीछे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर PM3D सिलेंडर 3 बोल के एक मॉडल है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है, और सब टूल में अपेंड मेथड में ये सिलेंडर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे या सिलेंडर या पिछला जो भी फ्रेम है हम इसको स्केल करके यहाँ पे रख देते हैं। इसको पेनिट्रेट करके रखें, मतलब इसको मैश के साथ कनेक्टेड रखना है, जिससे ये 3D प्रिंटिंग में इंटैक्ट रह सकती है। कनेक्टेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हार बनाएंगे, तो इसके लिए मैं एक्चुअली ये बॉडी का जो मॉडल है मैं सेपरेट ही रखा हूँ। तो फिलहाल हम हेड मॉडल को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये पूरे जो सब टूल्स है जो दांत के, वो उसको हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे हार बना सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कर्व फ्लैट स्नैप है, कर्व स्ट्रैप स्नैप है। तो इसमें स्ट्रैप स्नैप ब्रश ले लेते हैं और इसमें सिमेट्री ऑन कर लेते हैं, तो दोनों तरफ आपको ये ब्रश काम करेगी। तो ब्रश साइज छोटा करेंगे और यहाँ से चलाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे वाइड करके देन हम यहाँ तक प्लेस कर देते हैं। तो इससे ये थोड़ा एक कंट्रोल्ड शेप में ये मॉडल आएगी, ठीक है। तो इसमें मेन एडवांटेज ये रहेगी कि इसके ऊपर लूप्स बना के आप कोई भी एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हो, वो मेन आइडिया है इसका। मे बी आप यहाँ तक एक्सटेंड करिए और यहाँ पे थोड़ा खींचने के लिए आप स्ट्रोक में जा सकते हो। स्ट्रोक में कर्व में यहाँ पे लिक्विड बटन ऑन करके इसको खींचना है ऐसे, तो वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा मैश को होल्ड करके नहीं रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करने के बाद हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मॉडल पे टैप कर लेता हूँ, जिससे ये स्ट्रैप आ जाएगी और मैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये एक सिंपल पॉलीगन मॉडल है, ठीक है ना। तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट्स बोलेंगे तो ये अलग हो जाएगी। तो अभी इसमें क्या करना है मुझे, अगर आप इसको सोलो मोड में देखते हो तो यहाँ पे पॉली लूप है, ठीक है। यहाँ पे मैं फेसेस को डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट ऑप्शन लेना है और क्लिक करना है, वो फेसेस चले जाएंगे। तो दोनों तरफ मुझे ये होल्स डिलीट करना है, मतलब थिकनेस वाला जो फेस है उसको डिलीट करना है मुझे। इससे क्या होती है, जब भी मैं कोई लूप्स ऐड करता हूँ तो लूप्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम एड्ज में जाएंगे और इंसर्ट टूल से यहाँ पे लाइन्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन ऐड करने की वजह से यहाँ पे मेरे को एक ट्यूब ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इस लाइन को हम क्रीज करते हैं, क्रीज एड्ज लूप कंप्लीट। तो आप देख सकते हो पीछे की तरफ नहीं बन रही है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे फेसेस डिलीट कर दिया है। अभी आपको स्ट्रोक में जाना है और स्ट्रोक में आपको कर्व फंक्शंस में फ्रेम मैश बटन प्रेस करना है। इसके बाद मैं कर्व टूल्स ले लेता हूँ, जो यहाँ पर कर्व ट्यूब है, तो कर्व ट्यूब ले सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करना है और आपका मॉडल बन जाएगा। यहाँ पे सिमेट्री ऑफ कर लो, क्योंकि ये दोनों डबल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो साइज़ अगर काफ़ी बड़ा लगता है तो आप इसको ब्रश साइज छोटा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो एक ट्यूब बन चुकी है यहाँ पर, और इस पर टैप करते हैं और सब टूल में जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट्स बोल देते हैं। तो फिर सोलो में जाना है और यहाँ पे जो क्रीजेस है उसको निकाल देना है। तो क्रीज निकालने के लिए ज्योमेट्री में क्रीज में अनक्रीज ऑल होती है, तो वहाँ से आप क्रीजिंग निकाल सकते हो।
फिर बाद में जी मॉडलर में जाना है और यहाँ पर इंसर्ट टूल से यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है और इस लाइन को आपको क्रीज करना है। क्रीज करने के बाद यहाँ पर मैं वही टूल यूज़ करता हूँ, वो फ्रेम मैश का। एंड IMM ब्रशेस में आपको प्रिमिटिव ब्रश शेप्स है, तो आप इसमें कोई भी प्रिमिटिव्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं स्ट्रोक में कर्व मोड ऑन कर लेता हूँ और इस मॉडल को लेकर क्लिक कर देता हूँ और ब्रश साइज थोड़ा बड़ा करना है एंड आपको ये मॉडल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मॉडल पे टैप करेंगे और सब टूल में जाना है और स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट्स बोलना है। और ये जो मॉडल अपोजिट साइड अगर चाहिए तो डुप्लीकेट और डिफॉर्मेशन में जाना है और इसे मिरर प्रेस करना है, तो अपोजिट साइड चले जाएगा। एंड ये जो सब टूल्स है ये दोनों को मर्ज कर दो तो ये मर्ज हो जाएगी। तो वैसा ही आपको कोई और शेप चाहिए तो आप यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन उसको इस पार्ट ऑफ मॉडल रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मॉडल आपको यहाँ पे प्लेस करने को लगता है, हाँ तो हम यहाँ पे इस टूल को एग्जिट करते हैं। ठीक है, मैं हेड को सिलेक्ट करके, तो ये मेरे को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मैं ये सब टूल में हूँ। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिमिटिव ले लेता हूँ जो PM3D वाला है एंड इसको हम टेपर में जाकर, ठीक है, इसको टेपर कर देते हैं और एक्सेप्ट बोल देते हैं और इसको हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर क्रिएट इंसर्ट मैश और अपेंड करते हैं। प्लीज सेलेक्ट द इंसर्ट मैश ब्रश टू क्रिएट। ओके, तो मैं ब्रश में जाऊँगा, क्यों प्रेस करूँगा तो चले जाएगा मूव से ड्रॉ में। अभी ब्रश में जाऊँगा, क्रिएट इंसर्ट मैश अपेंड एंड आप देख सकते हो यहाँ पे वो मॉडल आ जाएगी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, और ये जो मॉडल है इसमें क्रीजिंग है, तो आपको अनक्रीज करो क्रीज करो ये काफ़ी मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड टूल होती है, इसको लेकर इसको स्लाइड करना है। जब स्लाइड टूल करते हो कंप्लीट एज लूप पे करो और इस क्रीज को बाहर लेके आओ, ये भी बेटर आइडिया रहेगी। और यहाँ पे फ्रेम मैश करना है और IMM ब्रशेस में जाना है, IMM प्रिमिटिव में, और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप देख सकते हो ये इसका अलाइनमेंट ऊपर की तरफ है। तो मैं सब टूल में जाता हूँ। ठीक है, एंड उस मॉडल के पास जाने के बाद, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ और क्रिएट इंसर्ट मैश अपेंड एंड आपको दूसरी ब्रश आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये साइड में प्लेसमेंट होके आएगी। ठीक है, आप ब्रश साइज कंट्रोल करना है तो कंट्रोल कर सकते हो एंड वैसा ही रखना है तो आप वैसा भी इसको रख सकते हो। तो थोड़ा शार्प एज डिटेल लेके आ रही है। तो मॉडल पे टैप करेंगे और यहाँ पर स्प्लिट में जाएंगे, हम स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट्स बोलते हैं, और डुप्लीकेट एंड डिफॉर्मेशन एंड मिरर। तो गलत वाला मॉडल सेलेक्ट किया हूँ मैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करना है एक्चुअली, डुप्लीकेट। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एज में ऐसे आ जाएगी। तो अभी क्या करना है, मुझे इस पर थोड़े कुछ एलिमेंट्स प्लेस करना है जिससे मॉडल और इंटरेस्टिंग दिखे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम अपेंड में जाते हैं और अपेंड में हम PM3D वाला जो, अच्छा ये मॉडल ले लेते हैं। नहीं तो हम बेसिक स्फीयर भी ले सकते हैं। स्फीयर लेना है तो बस कम पॉलीगॉन काउंट वाला लेना है। ठीक है, ये लेके देखेंगे। ठीक है, हम अभी इस मॉडल को थोड़ा बहुत एडिट करते हैं। तो डुप्लीकेट करना है पहले, इसे ऐसे प्लेस करना है, डुप्लीकेट करना है और इसे छोटा करना है और यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसमें अगर आप फोकल शिफ्ट 95 रखते हो और इसको यहाँ पे रख के घुमाते हो तो एक अच्छी तरह से एक कर्वेचर लेके आती है। तो काफ़ी कम वैल्यू रखना है यहाँ पर, थोड़ा कम एरिया पे इसका कंट्रोल रहेगी। ये सरफेस के साथ चिपक के रहना है। कहीं पर भी अगर मैं मिस किया तो मैं चेक कर लेता हूँ बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो प्रिंटिंग में इश्यूज कर सकती है। तो तीनों को हम अभी मर्ज डाउन करते हैं, डुप्लीकेट में जाएंगे और डिफॉर्मेशन में हम इसको मिरर कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा ग्रैंडियर इसमें आ सकती है डिटेल वाइज। दोनों को भी मैं मर्ज डाउन से मर्ज कर देता हूँ। अपेंड टूल से ये ड्रॉप शेप लेके आता हूँ, डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पे साइड में प्लेस करना है, डुप्लीकेट करना है और डिफॉर्मेशन में जाना है, इसको मिरर करना है और ये सब टूल्स को मर्ज कर देंगे मर्ज डाउन टूल से। तो कमल के फूल के लिए हम एक स्पीयर लेते हैं और इसको हम
टेपर टूल से टेपर कर देते हैं तो सेंटर वाला एक शेप बन जाएगी। इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं और इसके ऊपर हम एक सिलेंडर का शेप ले लेंगे। तो सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर शेप है और जो सिलेंडर शेप है इसको हम अलाइन जेड कर देते हैं, जिससे आपको ये मॉडल ऐसी बन जाएगी। और इसको हम स्केल कर देते हैं। स्केल करने के बाद हम इसको मेक पॉलीमेश 3D करेंगे और हो सके तो इस पर डायनामेश कर देते हैं, रीमेश कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, मुझे पॉली ग्रुप्स में जाना है और ग्रुप्स पे नॉर्मल्स करना है, जिससे ये 3 अलग अलग ग्रुप्स में बन जाती है। बाद में ज्योमेट्री में जाना है मुझे और जी रिमेशर में कीप ग्रुप्स बटन और 2000 पॉलीगन्स में इसको डायनामिश कर देना है। तो इसके बाद हम टेपर टूल लेते हैं और इसको टेपर कर देते हैं। एक्सेप्ट करना है और इसके कुछ पॉलीगन काउंट जो भी है आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो जी मॉडलर टूल लेता हूँ यहाँ पर मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड पॉली लूप करेंगे और ये एक्सट्रूड हो जाएगी। और इसको बेवल कर देते हैं। तो बेवल टूल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे बेवल और यहाँ पे बेवल कर देते हैं और वहाँ पे लाइन ऐड कर देंगे। तो जब भी हम इसको स्मूथ करते हैं तो आपको ऐसा कुछ शेप बन के आएगी। तो यहाँ पे अंदर एक मॉडल है, हम इसे डुप्लीकेट करके रखते हैं और इस पर काम करते हैं। तो इसमें मैं अरेमेश में जाऊँगा, अरेमेश बटन प्रेस करके एक 5 बार इसको रिपीट कर देता हूँ और रोटेशन वाई में 360 डिग्रीज करूँगा और यहाँ पर हम लॉक पोजीशन से इसको बाहर की तरफ खींच देते हैं। ठीक है ना। अभी इस मॉडल को हम डिफॉर्मर से बेंड कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और इस पॉइंट को अंदर की तरफ ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है। ये मॉडल बनने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको स्केल भी कर देंगे। आपको लगता है ये काफ़ी पेनिट्रेट हुआ तो इसको थोड़ा बाहर खींच दो और ये जो रिपीट्स है आप इस पर नंबर बढ़ा सकते हो और ये पेनिट्रेट करवा सकते हो, मतलब अच्छी तरह से इसको ट्रेप कर सकते हो। तो इसको मेक मैश करना है और सब टूल में इसको आप डुप्लीकेट करके इसको मूव कर सकते हो और इसको रोटेट कर दो। ठीक है ना। ये जब ऐसे कर रहे हो तो स्टार्टिंग पे जो टिप्स है वो सही नहीं बैठ रहा है, तो डिलीट कर देते हैं और इसी को हम डुप्लीकेट करके फिर अरेमेश करेंगे। ज्योमेट्री में जाएंगे और अरेमेश बटन प्रेस करता हूँ एंड लॉक पोजीशन ऑन, रिपीट 7 और वाई में 360 डिग्रीज। अभी इसको बाहर की तरफ ये खींच देंगे। ठीक है। और हम इसे स्केल करेंगे, इससे ये थोड़ा पतला हो जाएगा। ठीक है। और बेंड कर्व लेना है और इसे प्रॉपरली मॉडल के बाहर ऐसे ट्रेप करके रखना है। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बाहर रख देते हैं क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा नीचे करना है। आप अभी भी कर सकते हो, नीचे एक एक पॉइंट को ऐसा नीचे रख सकते हो। तो रखने के बाद आप इसको एक्सेप्ट बोलिए और सेंटर करिए इसको। तो पहले मेक मैश करना है, सेंटर करना है और इसको रोटेट करना है। ठीक है ना, ऐसा रोटेट कर सकते हो। तो ये प्रॉपरली आपको मतलब क्रॉस प्लेसमेंट में दिखेगी। अभी आप सब टूल में जाइए, जो पहला जो मॉडल है इसको आप डुप्लीकेट कीजिए और इसको नीचे रख दीजिए। ठीक है। इसमें अगर हो सके तो आधा हिस्सा आप डिलीट कर सकते हो। इसके लिए आपको नाइफ टूल लेना है और इसको निकाल देना है। अभी इसको नीचे की तरफ प्लेस कर देते हैं। ठीक है। और टेपर कर देते हैं यहाँ पर ऐसा। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे रखना है, एक बट जैसा दिखेगा। अभी हम अपेंड करते हैं। अपेंड में हम यहाँ पे सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है ना। तो अभी ये जितने भी मॉडल्स बने हम इसको मर्ज कर देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। तो अभी इन सभी मॉडल्स को हम मर्ज कर देते हैं, मर्ज डाउन मर्ज डाउन मर्ज डाउन। अभी हम मॉडल पे आ जाएंगे और मॉडल पे आने के बाद अपेंड टूल से उस लोटस को यहाँ पे हाथ में रख देते हैं। ठीक है। तो स्केल करता हूँ और लोटस को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मेनली ये है कि ये जो स्टेम है लोटस का, जो नीचे का जो पार्ट है, तो वो थोड़ा स्ट्रेट, मतलब इसमें बाहर नहीं निकल रही है। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है ना। उसको स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट्स बोलेंगे और इसको हम
सोलो करके इस ओरिएंटेशन में रख देते हैं बॉडी के अंदर। रखने के बाद आपको यहाँ पर बेंड कर्व लेते हैं और इस पॉइंट्स को आप होल्ड करके हाथ के बीच में ऐसा प्लेस कर सकते हो जिससे वो एक इंटरेस्टिंग शेप दिखेगी। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और ये दोनों मॉडल्स को मर्ज डाउन करना है और डुप्लीकेट डिफॉर्मेशन में मिरर। तो आपको दोनों तरफ हाथों में लोटस आ जाएगी। तो यहाँ पर गद्दी बनाने के लिए एक सिलेंडर लेना है मुझे। सो सब टूल में जाऊँगा और अपेंड में यहाँ पे सिलेंडर लेना है, ठीक है। अभी सिलेंडर को ऑलमोस्ट बॉडी रेडियस में इसको स्केल करता हूँ, ठीक है ना, और नीचे रख देता हूँ यहाँ पर। इसमें एक चीज़ मुझे करना है, वो है इसको थोड़ा ओवल शेप में करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गियर बटन प्रेस करके इसमें एक्सटेंडर बोल के एक ऑप्शन होती है, ठीक है। तो एक्सटेंडर लेना है। तो यहाँ पर आप कुछ हैंडल्स है, इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप जब देखते हो यहाँ पर एक शेप में ये बन रही है, और यहाँ पर आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो बीच में, और इसमें आप क्रीजिंग निकाल दे सकते हो और इसको स्केल भी कर सकते हो। तो आपको कितना एक्सटेंड करना है आप यहाँ पे उतना एक्सटेंड कीजिए, और फिर बाद में इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड देन आप देख सकते हो आपको एक अच्छा ओवल शेप में गद्दी बन चुकी है। तो इसमें हम कुछ डिटेल्स बनाएंगे, मेनली मतलब इसको प्रॉपरली प्लेस करना है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स लेग्स पे करना ही पड़ेगा। तो अभी हम जी मॉडलर में जाएंगे और इसमें कुछ लाइंस को डिलीट कर देते हैं, वो पहले भी कर सकते थे हम। सो डिलीट कंप्लीट एज लूप। तो यहाँ पे हम एज लूप्स डिलीट कर सकते हैं या रखेंगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कुछ डिटेल्स प्लेस किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर 2 लाइन्स निकाल देते हैं और एक्सट्रूड में पॉली लूप ले लेते हैं, तो ये एक्सट्रूड हो जाती है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हम बेवल टूल से इसको बेवल कर देते हैं ऐसे। तो और यहाँ पर हम इंसर्ट टूल ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक्सट्रूड करता हूँ और एक बार ये एक कम लेवल पे इसको एक्सट्रूड करेंगे और बेवल टूल से इसको बेवल कर देते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट लाइंस ऐड कर देते हैं। सो जब हम इसको स्मूथ करते हैं तो 2 रिब्स ऐसे बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और सेम थिंग यहाँ पर भी बनाना है। तो हम इस फेसेस को एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हम बेवल कर देते हैं। तो इसके लिए आपको बेवल टूल लेना है और इसको प्रॉपरली बेवल कर देना है, और यहाँ पर इंसर्ट टूल लेकर हम यहाँ पर लाइन्स ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से रिब्स ऐड हुआ है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्लेस करना है मॉडल के अराउंड, जो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपेंड टूल ले लेते हैं और यहाँ पे एक स्फीयर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे और इसको हम स्केल कर देते हैं। स्केल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपरली यहाँ पे गद्दी के लिए स्फीयर को रख देते हैं। अभी सेम डिफॉर्मर मुझे यूज करना है, ठीक है ना, वो है एक्सटेंडर, और यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं वहाँ तक। आप अगर लाइन्स ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लाइन्स ऐड कर सकते हो, और गियर बटन लेना है, एक्सेप्ट करना है और इसको Ctrl W प्रेस कर देना है। तो ये एक अच्छी सी गद्दी बन जाएगी। तो इसमें जैसे हम देख रहे थे, इसको थोड़ा सा एडिट करना है, तो मैं मूव टूल लेकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे 2 पैरों का मॉडल है, दोनों को हम मर्ज डाउन कर देते हैं और इसे सिमेट्री ऑन करके हम प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मॉडल यहाँ पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ भी हम सेम मॉडल को गद्दी पे बिठाएंगे। ठीक है, अप एंड टूल से हम यहाँ पर स्फीयर लेते हैं। आप इसमें सिमेट्री ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगी और इसको लेकर आप
थोड़ा बहुत मॉडल को सिमेट्रिकल कर सकते हो। ठीक है, ये मॉडल बनने के बाद आपको जस्ट डायनामिश करना है, तो थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन ऐड हो जाती है। और यहाँ पे हम पीछे की तरफ इसको रख देते हैं। डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेता हूँ और पीछे के जो बेसिक क्लॉथ फोल्ड्स होते हैं उस पर थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो जिससे आपको सही प्लेसमेंट गद्दी के ऊपर दिखेगी। अभी आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मॉडल है मेरे पास इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है ना, डुप्लीकेट करने के बाद इसे यहाँ पर हम इसको पॉली ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉली ग्रुप पॉली लूप ले लेंगे और ये पॉली ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो पॉली ग्रुप बनी है, अभी हम विजिबिलिटी वाइज क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। ठीक है ना, ग्रो करने के बाद आप मॉडिफाई टोपोलॉजी में जाइए, ज्योमेट्री के अंदर मॉडिफाई टोपोलॉजी और डिलीट हिडन कर दीजिए, तो आपको ये मॉडल बन के आएगा। ठीक है ना, तो इस मॉडल बनाने का मेन मकसद ये है कि इसके अराउंड हम कुछ मॉडल्स प्लेस करेंगे। तो अभी ये जो लाइन्स है हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप देख सकते हो ये पूरा डिलीट हो चुका है यहाँ पर। अभी हम जी मॉडलर में इंसर्ट नैनो मैश यूज़ करते हैं। सो इंसर्ट नैनो मैश यूज़ करने से पहले यहाँ पे कौन सा मॉडल को आपको प्लेस करना है इस गद्दी पे आपको सोच लीजिए, उसको पिक कर लीजिए। तो मैं काफ़ी मॉडल्स को रिपीट कर लेता हूँ। तो मेरा जो मॉडल है अभी फ़िलहाल जो गणेश जी का है, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होती। मेरे मेन पर्पस वही है, और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जी मॉडलर इंसर्ट नैनो मैश यहाँ पे जाते हो और ब्रश में हम यहाँ पे क्रिएट इंसर्ट मैश बटन प्रेस कर दे और इसको अपेंड कर दे और ओके कर दे, तो यहाँ पे ये मॉडल आ जाएगी। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल है यहाँ पर आएंगे हम, इंसर्ट नैनो मैश पॉली लूप करेंगे और यहाँ पे ये डिटेल को प्लेस कर देते। ठीक है, अभी नैनो मैश में जाना है मुझे और वन टू मैश बोलना है अगर प्लेसमेंट सही लगा तो। ऐसे आप गद्दी के ऑल अराउंड ये डिटेल्स रख सकते हो। और आपको जस्ट कंट्रोल लेके क्लिक करना है और स्प्लिट में स्प्लिट मास्कर पॉइंट्स करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉडल है इसको डिलीट कर देना है, तो ये मॉडल आपको प्रॉपरली प्लेस्ड होके आएगी। ठीक है ना, तो लास्टली हम तिलक रखने के लिए मॉडल पे कर्व ट्यूब स्नैप ले लेते हैं और सिमेट्री ऑन करके यहाँ पे ट्यूब ऐड कर देते हैं। तो ट्यूब ऐड जब करते हैं तो मैं स्ट्रोक में साइज ले लेता हूँ। साइज लेके यहाँ पर दोनों साइड टेपर कर देता हूँ एंड आईब्रो के बीच में यहाँ पर ऐसा एक लाइन ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। अभी हम ये बिंदी को स्प्लिट कर देते हैं, टीका को, जो यहाँ पे स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट्स या मास्क्ड पॉइंट्स बोल दीजिए। अभी क्या करना है, अपेंड में या इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे एक स्फीयर को प्लेस करना है। तो इस तरह आपको टीका आ जाएगी और जितना करे उतना कम है। आप काफ़ी सारे डिटेल्स इस पर कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कंक्लूड करना पड़ता है। जब हम ये तो रिकॉर्डिंग के लिए हो रहा है, लेकिन अभी प्रोफेशनली आप जब करते हो तो और बैठ के थोड़ा पेशेंटली डिटेल्स पे फोकस कर सकते हो और बेटर रिजल्ट दे सकते हो। मुझे लगता है कि आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। और कोई भी मॉडल्स आपको बता के दिखाना है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शंस में वो भी बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा नंबर शेयर किया हुआ है वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।